जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र को अर्थ सहित जान रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में जानते हैं कि आज किस काव्य पाठ का महत्व मुनिवर हमें बताएंगे। कहा गुरुजी गलती हो गई, आप उद्धार कीजिए, जाओ ये प्रायश्चित कर लेना, सुनना सुनना जैन दर्शन की महिमा सुनना। जी गुरुदेव, जाओ उपवास करके प्रतिमा योग ध्यान में बैठ जाओ, 2 दिन तक उठना नहीं, आहार जल का त्याग है। जी गुरुदेव, धन्य हो गया, इतने ही में निपट गया। उसने ये नहीं कहा गुरुजी 2 दिन 1 दिन कर दो ना, जैसे तुम दुकान पे करते हो, 1 दिन कर दो गुरुजी, गर्मी बहुत पड़ रही, कल अंतराय भी था, थोड़े कहो नहीं, धन्य हो गया, इतने ही में निपट गया। बस सुनना बहुत मालूम बात, बड़ा छोटा कैसे हो रहा है और छोटा बड़ा कैसे हो रहा है। वो जाके ध्यान में बैठ गया, धन्य है गुरुदेव, आपने मुझे इतने में तार दिया, मेरा पाप कट गया, ध्यान में बैठा। उधर गुरु सोचते हैं मैं सुधारने में लगा हूं, ये तो सुधर गया, मैं शुद्ध करने में लगा हूं, ये तो शुद्ध हो गया, मैं कहां लगा हूं सुधारने में, मैं कहां सुधारने में लगा हूं और ये तो सुधर गया। और ऐसा भाव जागता है, ऐसा बहुमान जागता है उस शिष्य के प्रति, ऐसा बहुमान जागता है, ये सुधर रहा है, मेरा चेला है, ध्यान में बैठ गया, मेरा चेला है, शुद्ध होने में लग गया, मेरा चेला है, और मैं गुरु बनकर बैठा हूं सुधारने में। ऐसी टीस आती है, इतने लघु हो जाते हैं, इतने अकिंचित कर हो जाते हैं, वे महागुरुराज पीछे उठाते हैं और जहां वो शिष्य ध्यान में बैठा है उसकी 3 प्रदक्षिणा लगाकर साष्टांग नमोस्तु करते हैं, साष्टांग नमोस्तु करते हैं। कौन कर रहे हैं, किसको? हाँ, कौन हो गया बड़ा यहां? वो बताने वाले थे, ये चलने वाला है। बताने वाले से करने वाला बड़ा होता है। एक बता रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं तो नमोकार बता रहा हूं, ये तो सिद्ध कर रहा है, मैं तो व्रत बता रहा हूं, ये तो पाल रही है, मैं तो सिद्ध बना हूं, ये तो सिद्धों की महिमा दुनिया को बता रही। इसलिए ध्यान रखना, सिद्धों में चमत्कार नहीं है, सिद्धों की महिमा हम कितनी बढ़ा सकते हैं, ये है धर्म। धर्म अब हमें विचार करना है, हम जिस धर्म को कर रहे हैं, मेरे करने के बाद इस धर्म की महिमा बढ़ेगी या घटेगी। सावधान, खबरदार, धर्म करने के पहले सोच लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कहीं दुनिया में ठिकाना नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पापियों के सामने भी तुम्हारे पाप जघन्यतम कहलाएंगे, बड़े बड़े पापियों को माफीनामा मिलेगा और तुम्हें पाप नहीं किया जाएगा। इसलिए धर्म करने के पहले छोड़ो, सोचो कि मेरे कारण से धर्म की महिमा बढ़ेगी या घटेगी, बस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। निर्णय कर लो, मंदिर आ रहे हो, धर्म की महिमा बढ़ेगी मंदिर आने की या घटेगी? तुम्हारे मंदिर में आने में ऐसी शक्ति हो जाए कि तुम्हारा मंदिर देखकर दूसरा नास्तिक तुम्हारे साथ मंदिर आने लग जाए, समझ लेना तुमने मंदिर की महिमा, और तुमने मंदिर से लौटे क्या, रास्ते में आने वाले को। और ऐसी कभी गलती नहीं हो जाए कि हम मंदिर करके लौटे और जो मंदिर जा रहा था वो हमें देख करके लौट जाए। हमारे साथ में कोई आ रहा है, हमारे पीछे कोई आ रहा है, जो क्रिया मैं कर रहा हूं वो क्रिया मैंने एक बार कहा था ना, मैंने एक बार एक बच्चा आया, उसकी दादी ने घर में चर्चा की कि आज मैं महाराज से शोध का नियम लेके आऊंगी। तो बच्चा पहले से आ गया, बोले महाराज जी मेरी आपसे विनती है, मेरी दादी आज सोदा का भोजन करने के लिए आएगी, आप मेरे दुश्मन नहीं है महाराज, आप गुरु है, मेरे दादी को नियम मत देना। मैंने क्यों बेटा? बोले नहीं महाराज मेरे घर में बड़ी शांति है,
बड़ी शांति है, इतना बढ़िया अच्छा है। आप ये नियम मत देना, नहीं तो मेरा घर महाभारत हो जाएगा, मेरे घर में महाभारत हो जाएगी, कलह हो जाएगी। मेरे घर जैसी शांति दुनिया में कहीं नहीं है महाराज, कलह हो जाएगी। मेरी विनती पैर पकड़ लिए, महाराज मत देना, नहीं तो सब शांति भंग हो जाएगी। मैंने कहा भैया तू उल्टी बातें क्यों कर रहा है? अशुद्ध भोजन करने से अशांति होती है भैया, शुद्ध भोजन करने से नहीं। महाराज ये शास्त्रों की बातें आप ही रखना, ये शास्त्रों की बातें आप ही रखना, आप कोई ठीक है। हमारी दादी को, हमारे घर में बड़ी शांति है, और बोलो एक किसी ने छुआ क्या, बस 1 घंटे टेप रिकॉर्ड चलेगा, ये करेगा वो करेगा इसको। पर उस घर में जब जाओ, जब 24 घंटे कलह ही कलह होती है। बस वो छू गया, वो छू गया, और दादी माँ का टेप रिकॉर्ड बस दिन भर बड़ 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 चलते ही रहता है महाराज। इसलिए मेरे घर में शांति है, उस घर में अशांति है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब मेरे तो कांटो खून नहीं। मैंने कि अब तो मरा, अब तो 16 का हुआ बदनाम। उसने कहा महाराज मैंने आंखों से देखा है। अब मैंने कहा बेटा मैं दूंगा तो सही, लेकिन अब चमत्कार भी देखना। तूने अच्छा रहा कि बता दिया पहले से मरीज बीमार कैसे हुआ। कई बार होता है अब मरीज को दवाई दे दे के थक जाओ, वो ठीक ही नहीं हुए। अब ये तो पता ही नहीं किया कि ये बीमार किस लिए होता था, वो तो छोड़ा ही नहीं इसने। तो मैंने कहा ठीक है। आई दादी आई, मैंने कहा भाई 16 का नियम लेना है। हाँ महाराज। मैंने कहा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले बताओ यदि तुम्हारे चौके में कोई छू गया तो, तुम्हारे कपड़े छू गया तो बोले महाराज डंडा रखूंगी पैर तोड़ दूंगी। कैसे हिम्मत हो जाएगी छोटे बच्चों की, 2 झापड़ लगाओगे जम के। मैंने कही नहीं दूंगा। अब नियम कैसे लेना समझा रहा हूं। देखो यदि कोई छू जाए तो अब मेरे से शोध का नियम लेना है, ललित पुराण सुन लेना, शोध का नियम। तो यदि कोई छू जाए तो छूने वाले से कुछ भी मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, तुरंत जाकर दूसरा कपड़ा बदल लेना। दूसरा भी छू जाए तो अब कपड़े ही नहीं है शुद्ध, तो उस दिन का उपवास कर लेना। लेकिन वो छूने वाले से मत बोलना, छूने वाले से मत बोलना, कुछ भी मत कहना कि तुमने क्यों छुआ, कैसे छुआ। चौके में कोई घुस जाए कुछ भी मत बोलना, उस दिन आहार नहीं करना। बस जैसे हम लोग नहीं बोलते, आप करना, आज चौके में आ जाना शुद्ध कपड़े से। एक आध बार तो हूं कहूंगा, फिर धीरे से बैठ जाऊंगा, धीरे से। बस ऐसे ही तुम करना। महाराज थोड़ा तो नहीं, मैंने कि देखो फिर नियम नहीं मिलेगा। और मैंने कहा नहीं बोलोगे नहीं, कुछ भी नहीं कहोगे, शाम को उपवास। और शाम को बेटा आके पूछेगा दादी माँ आज तूने रोटी नहीं खाई। लोग कह रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं थे 16 के इसलिए नहीं खाई। तो दादी माँ कपड़े कहाँ है? बोले कोई बात नहीं बेटा, तू खेल रहा था तो थोड़ा हाथ लग गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, और थोड़ा हाथ लग गया था, दूसरी कपड़ा था नहीं इसलिए मैंने, कोई बात नहीं, मैं तो उपवास करती रहती हूँ, बूढ़ी हो गई, वैसे ही नहीं पछता है, वैसे ही खाऊं तो पछता नहीं है, तू विकल्प मत कर, मेरा तो उपवास हो ही जाता है। हमें तो उपवास ही करना, अंत में संलेखना लेना है ना। ये तो तेरे कोई बेटा मॉम मैंने छू लिया था, नहीं अरे बेटा तू पागल है, तू नहीं छुएगा तो कौन छुएगा, हालांकि तू नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा, तू मस्ती में नहीं घूमे तो कौन। तेरी कोई गलती नहीं बेटा, मेरी गलती थी कि मैंने तुझे नहीं देखा, मेरी गलती थी कि मैंने तुझे नहीं देख पाया, तेरी तो गलती है ही नहीं। अब बोलो धर्म की प्रभावना होगी या प्रभावना? वो छोकरा आ गया, बोले महाराज अब हर घर में हर दादी को आप 16 का खाने का देना है। 16 खाने के बाद इतनी शांति के उपवास करने कोई बोले ही नहीं। अब बोलो एक धर्मात्मा ने धर्म लिया तो धर्म बदनाम हो गया, और एक धर्मात्मा ने धर्म लिया, धर्म की महिमा बढ़ गई। तुम कैसे धर्मात्मा हो निर्णय करो, तुम कैसे त्यागी हो निर्णय करो।
तुम कैसे पुजारी हो, निर्णय करो। तुम कैसे भक्तांबर पढ़ने वाले हो, निर्णय करो। तुम कैसे गुरु चेले हो, निर्णय करो। बस सवाल बहुत मार्मिक बात है। मंदिर आने से कुछ नहीं होना, माला फेरने से कुछ नहीं होना, गुरुओं की सेवा करने से कुछ नहीं होना। पहले निर्णय बताओ, तुम जिस धर्म को कारण करने जा रहे हो, करने के बाद उसकी महिमा घटेगी या बढ़ेगी? बस बढ़ेगी। बढ़ेगी तो तुम सफल हो गए। जाओ, ये धर्म की 100 सौगातें तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला नहीं है। जो आ चुका वो तो समाप्त हो जाएगा और भविष्य का रिजर्वेशन हो गया, क्योंकि तुमने धर्म को महिमा बढ़ा दी। तुमने कहा मैं भक्तांबर पाठ पढ़ने गया, हमारा ये काम हो गया। यूं मैं तो सोच रहा था कि ये होना ही नहीं, असंभव था, संभव ही नहीं, लेकिन ऐसे हो गया। अब बोलो, ऐसा कहने से महिमा घटेगी कि बढ़ेगी? झूठ मत बोलना बेफालतू का। नहीं, झूठा मैं बुलवाता भी नहीं। नहीं तो महाराज जी कि अब नहीं होगी तो भी झूठो के हैं, क्योंकि आपने धमकाई इतना दो, इतना डरा दिया। अब नहीं होगे तो कहते हाँ भैया अच्छा होगा, फिर रोक आएगा ना, वो तो ऐसे ही ककरा चलोगे तो कंकड़। नहीं, झूठ मत बोलना। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आंख का आंसू बता देगा कि तुम कुछ छुपा रहे हो। सत्य करो ना, करो ना दावे के साथ कि मैं धर्म को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैंने नमोकार मंत्र की माला उठाई है, कौन मजाल है कि तू बदनाम कर दे। और यदि तुम्हारा काम ना होवे तो तुम यही कहना नमोकार मंत्र तो सही है, लेकिन मैंने फिर ही सही नहीं, गलती मेरी है अभिषेक की, गलती मेरी है गंदोदक की, गलती मेरी है नमोकार मंत्र की, गलती मेरी है कि मैंने जिस विधि से कहा था वो विधि नहीं अपनाई। ये मत बोल देना हाँ भैया महाराज की बातों में आके कर तो लिया मैंने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो धर्म भी बदनाम हुआ, महाराज की भी क्या हो गई इज्जत सब। और 99% लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्म बदनाम हो रहा है। ये पाप तुम्हारे माथे पर लग रहा है, इस पाप से बचो, इस पाप से अपनी जिंदगी को बचाओ। बहुत कठिन पाप है ये। सप्त व्यसन आदि छोड़ना, शराब छोड़ना, गुटखा छोड़ना और भी अन्य पाप छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पाप तो छूट रहे हैं, बहुत छूट रहे हैं। हमें तो सभा के ऊपर, मैंने पहले ही कह दिया, मुझे सभा के ऊपर विश्वास है कि अंजन चोर जैसे पापी हमारी सभा में नहीं है। सब छोड़ के बैठे हो, मुझे विश्वास है। स्वप्न में भी नहीं आते ऐसे पाप, मुझे यह भी विश्वास है। लेकिन वेदना यह है कि तुम इनसे भी बड़ा पाप कर रहे हो। जिस धर्म को कर रहे हो उस धर्म की महिमा नहीं बढ़ा पा रहे हो। उस धर्म की महिमा बढ़े। तुम्हारे नियम लेने के बाद, इसलिए समंत्रभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 7 अंग कहने के बाद कहा अभी नहीं विश्वास है कि तू सम्यक दृष्टि है, अभी नहीं विश्वास। तू जो धर्म कर रहा है, तू जिस धर्म पर श्रद्धा कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं है कि तू सही है कि नहीं। तो कैसे करें? तुम्हारे धर्म की क्रिया को देखकर क्या दूसरा प्रभावित हो रहा है? याने समझ गए? याने तुमने मंदिर का नियम ले लिया है, अभी तुम धर्मात्मा नहीं। तुम्हारे मंदिर का नियम देख करके किसी एक को मंदिर आ जाए तुम्हारे पीछे पीछे तो समझ लेना तुम्हारा नियम सार्थक हो गया। और भगवान कहेंगे वाह, मैंने नियम एक को दिया था और लाया ये 2, बस आशीर्वाद तथास्तु। लो आशीर्वाद दे रहा हूं भगवान की तरफ से। उसी दिन भगवान कहेंगे तूने अकेले नियम लिया था और ये पीछे कौन आ गया? उससे पूछा भाई तुम क्यों आ गए? बोले प्रभु हमने अपने दोस्त में ये परिवर्तन देखा, ये परिवर्तन देखा, ये तो महान निकृष्ट था, मैं जानता हूं,
और जिस दिन से आपका अभिषेक करने लगा है प्रभु, बहुत परिवर्तन आ गया। इसलिए मेरा मन हुआ कि ऐसे प्रभु को एक बार मैं भी देखा हूं। इसलिए दोस्त के पीछे चला आया। उस समय भगवान का जो वरद हस्त मिलेगा, बेटा तूने ऐसे परिवर्तन कर लिया कि मेरे से प्रभावित होने के तो बात बहुत दूर की रही, आजकल तेरे से भी लोग प्रभावित होने लगे। क्या बात है, भगवान क्या कह रहे हैं? मैं तो समझता था कि लोग मेरे ही से प्रभावित होंगे क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं। तूने मेरी ऐसी भक्ति की, अपने जीवन को ऐसा परिवर्तन किया कि आजकल लोग तेरे से प्रभावित होने लगे। बस जाओ बेटा, तुम मेरे स्थायी परमानेंट भक्त घोषित किए जाते हो, क्योंकि तुमने प्रभावना कर दी। प्रभावना कर दी। प्रभावना का अर्थ यही है कि जिसको हमने किया है उस पर पीछे चलने वाला लालायित हो रहा है। पीछे चलने वाला। पूज्यवर मानतुंगाचार्य ने भक्तांबर आदिनाथ भगवान की इतनी महिमा बढ़ाई, इतनी महिमा बढ़ाई कि आज अपन भक्तांबर पढ़ने को लालायित हो रहे हैं। चल रहे हर में तुमने कोई व्रत लिया है, तुम्हारे उस व्रत से क्या दूसरा प्रभावित होकर वृत्ति बना? जिन जिन के पास जो जो नियम है, मुनि महाराजों को भी है। तुम मुनि बने हो कि नहीं बने क्या पता, कैसे बने हो? क्या तुम्हारी मुनिचर्या देखकर किसी को मुनि बनने का भाव हुआ है? तुम्हारी मुनि मुद्रा को देखकर क्या किसी के मन में भाव आया है, काश मेरा जीवन कब ऐसी दशा को प्राप्त होगा? यदि सही मुनि वही है जिस मुनिचर्या को देखकर संसारी प्राणी में यह भाव आ जाए, वो दिन कब मैं पाऊं जब इन जैसी चर्या मैं करूं। चाहे अब 24 घंटे की आहार करते समय मुनि को देख करके श्रावक में भाव आ जाए, ओहो कब मैं पानी पात्री बनूं, कब मैं ऐसा सोच के खाऊंगा, कब हाथ में होगा। दिगंबर नग्न वीतरागी मुद्रा को देखकर आ जाए, ओहो मैं कब ऐसा वीतरागी भेष धारण करूंगा, कब मैं ईरिया समिति से चलूंगा, कब मैं केश लॉन्च करूंगा, कब मैं ऐसी सामायिक करूं। ओहो क्या बैठे हमारा ध्यान में, कब मेरी ऐसी सामायिक होगी, कब मैं ऐसा प्रतिक्रमण करूंगा। ऐसी मुनि की एक एक क्रिया को देखकर सामने वाला तद्रूप होने का भाव करे, समझ लेना वे मुनि सफल हो गए, मुनि की सफलता का लक्षण मिल गया। ऐसे ही जिन जिन ने जो व्रत लिए हैं, जिन जिन के जो जो नियम है, आज से उनको क्या करना है? उस नियम से किसी ना किसी को प्रभावित कर। पैसा दे के नहीं, हाँ नहीं तो तुम चुनाव वाला सिस्टम चलो, मुझे वोट देना, बोले नहीं दूंगा, ये पकड़ 5000 पैसा देकर वोट नहीं दिलवाना। नहीं तो तुम्हारा क्या परिचय, खरोद फरोद में माहिर हो। और ललितपुर के चुनाव तो प्रसिद्ध ही हैं। अभी 2-4 बार से ललितपुर जैसा प्रजातंत्र दुनिया में नहीं था, लेकिन 1-2 चुनावों से ललितपुर बदनाम हो रहा है कि ललितपुर के जैन समाज के चुनाव में भी खरीद फरोख्त चालू हो गई है। मोबाइल बांटे जाने लगे हैं। है ना, मैं तो धुआं में लाठी छोड़ता हूं और खुसर फुसर सुनता हूं। मैंने तो यूं मोबाइल कही, यहां तो सुने और यार मामला सही है। देखो ऐसे पकड़ में आते कि भाई मैंने तो यूं कहा ना, और तुम लोग कैसे हो गए? आपसी में एक दूसरे को मुंह देखे, महाराज को पता चल गया और मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो धुआं में फेंका। खरीद फरोख्त चालू हो गई, नकली वोटें डलवाना चालू हो गई, फर्जी वोटें। थोड़ा ठीक, अब जो है सो है, महावीर की जय। ऐसी नकली वोटें हमें नहीं चाहिए, खरीद फरोख्त करके नहीं चाहिए कि तू क्या बेटा भैया मैंने मंदिर जाने का नियम लिया है, आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा जब तक एक और नहीं आएगा, मैं तुझे 2000 रुपया महीना दूंगा, भाई तू मेरे पीछे अभी से करने चलना। ऐसे नहीं, सर्वज्ञ हैं, सब जान जाएंगे कि खरीद के लाया है या
अपने आदर्श, अपनी चर्या, अपनी महिमा, ऐसी भक्ति दिखाओ, ऐसी भक्ति दिखाओ कि जिस मंत्र को हाथ में छू ले वह दुनिया में चमक जाए और वो तुम्हारे नाम से जाना ना लगे। जो भी व्रत तुम लिए हो तुम्हारे नाम से जाना लगे, लोग तुम्हें कसौटी बना ले। बोले मंदिर जाने से क्या होता है? बोले क्या पूछते हो? फलाना चंद गया था, देख लो उसके हाल है। पहले अभिषेक नहीं करता था और अभिषेक करने लगा, देख लीजिए। आप प्रमाण मानते हैं कि अभिषेक करने से क्या होगा? फलाने चंद को देख लो, अभिषेक के पहले क्या था और अभिषेक करने के बाद क्या है। ओहो, लोग तुम्हें कसौटी के रूप में पेश करने लगे, लोग तुम्हें प्रमाणता के रूप में प्रवेश करने लगे, लोग दलील देने लगे। उसी दिन समझ लेना अब मेरा धर्म सफल हो गया। बस ऐसा व्रत पालो, ऐसा नियम पालो कि तुम्हारे कारण से हर नियम महिमा को प्राप्त हो जाए। ऐसे लोग मंदिर आवे। इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने 3-4 दिन से टाइम ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि मेरा भक्तांबर बदनाम न हो जाए। 2 लोग कम आए तो आपत्ति नहीं है, लेकिन 4 लोग आकर के बदनाम न कर जाएं, ये मुझे चिंता है। क्योंकि मेरे बड़ा विश्वास है, बड़ी आस्था है मुझे भगवान के गंधोदक पर, बड़ी आस्था है भगवान की भक्ति पर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने जो भक्ति की महिमा जानी है, अनुभव की है, तुम्हें देते ही हमने तो सोचा इसलिए देहूं पाठ चालू करूं कि इसकी महिमा और बढ़ जाएगी, पता चला कि ये तो बदनाम और हो गया, बदनाम और हो गया। ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए टाइम ले रहा हूं कि ऐसे लोग कृपया करके इस क्वालिटी के, जो 3-4 दिन से कह रहा हूं, इस क्वालिटी के यदि संकट आए हैं तो मंदिर मत आना, धर्म को बदनाम मत करना। तुम्हारा संकट तुम झेलो, मरो और जिंदा रहो तो रहो, कम से कम मंदिर में मत मरो। मरो तो मरो, तुम्हारी मर्जी पड़े। मैं इतना दयालु भी नहीं हूं जो धर्म को बदनाम करने वालों पर भी दया करे, मैं इतना दयालु भी नहीं हूं, चिंता मत करना। जिनके कारण से धर्म बदनाम हो जाए उन पर भी मैं दया करूं, जिनके कारण मंदिर बदनाम हो जाए उनको भी मंदिर में बुलाऊं, इतनी दया भी मेरे पास नहीं है। भगवान इतना तो मैं कठोर बना रहूं, इनके प्रति मुझे दया स्वप्न में भी ना आवे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मुझे इतना दयालु मत बना देना कि मैं ऐसों को मंदिर में बुला लूं जो मंदिर में आके मंदिर को बदनाम कर दे। ये मरे तो 100 बार मरे, चीखे तो 100 बार चीखे, चिल्लाए तो 100 बार चिल्लाए, रोए तो 100 बार रोए। ऐसे लोगों पर मुझे दया नहीं आना चाहिए जो धर्म करने के बाद धर्म को, ऐसे मुनि कदापि न बने जो मुनि बनने के बाद मुनि पद को। बोलो भैया, बुरा भाव कर रहा हूं तो बता दियो। नहीं, भगवान करे सब मुनि बन जाएं, चाहे भली मुनि बनकर मुनिमी करें। नहीं, ना बने। महावीर स्वामी कहते हैं, कुंद कुंद भगवान कहते हैं, मुनि धर्म खत्म हो जाए तो हो जाए, ऐसे मुनि नहीं चाहिए जो मुनि पद पर बैठकर मुनि पद को नाम करे। बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलाणो वा, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बीमार हो, मूल छेदो न हवदी। मूल का विच्छेद नहीं होना चाहिए, ऐसे महिमा बने। इसलिए वृत्ति कम बने, त्यागी कम बने, धर्मात्मा कम बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बने एकाश चंद्रा तमोहंती। हजारों तारागणों की क्या जरूरत है, एक चंद्रमा काफी है। हजारों की भीड़ बुलाऊं, इन तारागणों से क्या मिलने वाला है? सबसे ज्यादा तारागण किस दिन रहते भैया? अमावस्या के दिन। और सबसे ज्यादा अंधेरा? और सबसे कम तारे किस दिन दिखते भैया? और सबसे ज्यादा उजेला? एकाश चंद्रा तमोहंती। एक काफी है, 100 बेटे किस काम के हैं, जिसमें दाग देने वाला भी नहीं बचा। एक बेटा वो काम का तीर्थंकर जैसा जो सारी दुनिया में नाम अमर कर गया।
वही तो कही, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली, जननी महती क्या है और तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को। इसलिए चिंता नहीं है हमें कि भक्त कम हो जाएंगे, ऐसे में महाराज हो जाएं, एक आएगा तो भी वो धर्म की महिमा आकाश में पहुंचा देगा। इसलिए धर्म थोड़ा करो, बहुत थोड़ा करो, और लेकिन ऐसा करो कि उसकी सुगंधी सारे विश्व में फैल जाए कि देखो ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया, ये कार्यक्रम हुआ, ये इन्होंने कहा, देखो ये चमत्कार हो गया। चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार में चमत्कार हो जाए तो बात बने। ये चमत्कारी कार्यक्रम है इसलिए मैं इसको कर रहा हूं, नहीं, इस कार्यक्रम को किया सुचमत्कार हो गया। अंतर समझना। सिद्ध चक्र मंडल विधान चमत्कारी है इसलिए कर रहा हूं, नहीं, ये नहीं। सिद्ध चक्र मंडल विधान किया सुचमत्कार हो गया, ये फल है, फल है। नमोकार मंत्र चमत्कारी इसलिए नहीं फेरना है, नमोकार मंत्र की माला फेरी सो चमत्कार हो गया। कार्य करने के बाद उसकी महिमा आना चाहिए। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति को लेकर के यदि आप आए हैं और आप यदि भक्तांबर पढ़ रहे हैं तो आपका मेरा दावा है, पूज्यवर मानतुंग आचार्य का दावा है, तुम्हारा संकट दूर होगा होगा होगा। कोई दुनिया की ताकत, बस शर्त ध्यान रखना, मैं धर्म को बदनाम नहीं होने दूंगा। चाहे मेरा संकट दूर होवे या ना होवे, हम ये मुंह से नहीं निकालेंगे, कर तो लिया, कर तो लिया, अभी से कितना करूं, कर तो ली पूजा कितनी करूं, फेर तो ली मालाएं कितनी फेरूं, कर तो आए महावीर जी, कहते थे महावीर जी वाले बाबा में चमत्कार हैं, पर हमारे तो कोई काम नहीं हुए। ऐसा भाव मन में ना आ पाए। यदि ऐसे भाव आने की गुंजाइश है तो महानुभाव, मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम धर्म करने आने ही मत। कम से कम धर्म नहीं करने का ही पाप तो लगेगा, धर्म को बदनाम करने के पाप से तो बच जाओगे। बोलो, धर्म नहीं करने वाला ज्यादा पापी है या धर्म को बदनाम करने वाला ज्यादा पापी है? मुनि नहीं बनना ज्यादा पाप है कि मुनि पद को बदनाम करना ज्यादा पाप है? बोलो जल्दी बोलो। मंदिर नहीं आना ज्यादा पाप है कि मंदिर को बदनाम करना ज्यादा पाप है? भक्तांबर नहीं पढ़ना ज्यादा पाप है कि भक्तांबर को बदनाम करना ज्यादा पाप है? इसलिए मैंने स्पष्ट कह दिया। और यदि तुम्हें हो महाराज, मैं नियम करता हूं, कुछ भी हो जाए मैं धर्म को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं भूखी रह जाऊंगी, उपवास कर लूंगी, लेकिन 16 को बदनाम नहीं होने दूंगा। जिन जिन कारणों से धर्म बदनाम होता है वो कार्य मैं करूंगा ही नहीं। जिन जिन कारणों से लोग मंदिर को बदनाम करते हैं, ये हैं वो मंदिर जाने वाले, छान के पानी पीने वाले, जो शराब भी छान के पी जाते हैं, क्योंकि छानने का नियम है ना। एक व्यक्ति तंबाकू खाता था तो वो एकासन करता था हमेशा। मैंने कहा भाई एकासन के तंबाकू? नहीं महाराज, सोच की खाता हूं। उसने कहा, बोले कुएं के पानी से धो लेता हूं। हाँ, 10 लाख जन में सोच की खाऊं, वैसे तो चल जाती बाजार की। अब बताओ, तंबाकू भी धन्य रे, तंबाकू भी 16 की हो गई। तो किसी दिन शराब भी महाराज छान के पीता हूं, बिना छना थोड़ी पीता हूं। छानने का नियम था। अब बताओ, आप ही बताओ भैया, एक व्यक्ति ने छानने का नियम ले लिया और वो शराब पी रहा था। बोले कि भैया तुम शराब पी रहा है, पानी छान के नियम लगे? बोले छान के पी रहा हूं। छानने का तो नियम लिया है मैंने। अब बताओ, कोई ने छानने का नियम लिया हो और वो ये दलील देवे शराब भी मैं छान के ही पीता हूं, तो बताओ भैया, छानने का नियम का फल मिलेगा क्या? मिल ही नहीं सकता।
अरे छानना पानी जाता है, शराब तो चाहे छानो और चाहे नहीं छानो बराबर ही है। छान कर पीने से शराब 16 की नहीं हो गई, तंबाकू कुआ के क्या बात है भैया, अब हंसी तो आती है और क्या करें। कुआ के पानी से तंबाकू धो लेने से तंबाकू शोध की नहीं हो गई, वो तो अवक्ष थी, है और रहेगी। अब यदि तुम्हें धर्म को बचाना है तो आप पहले जो भी धर्म कर रहे हो उसका पहले सर्वे करो कि ये बताओ, धर्म की महिमा तो मैंने सुन ली, ये बदनाम किन किन कारणों से होता है। महाराज के पास जाना चाह रहा हूं मैं। महाराज का आजकल चेला बनने का मेरा भाव है। महाराज की बहुत महिमा सुनी है, वो तो ठीक है। तुम पूछना महाराज के पास जाने से महाराज किन किन कारणों से बदनाम हो जाएंगे मेरे कारण से, वो कारणों को मैं पहले छोड़ता हूं। भक्तांबर पूरा नहीं होगा तो नहीं होगा, बिहार तो हो ही जाएगा। अरे क्या बात है, अपन को तो अर्थ चाहिए कि कोर्स पूरा करना है। तो ऐसी स्थिति में आज बहुत मार्मिक बात आपके सामने रखी, इसको बहुत सिद्धांत में रखना। भक्तांबर पाठ पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भक्तांबर पाठ बदनाम ना हो जाए तो ऐसे कारनामे छोड़कर भक्तांबर पढ़ना जिससे बदनाम नहीं हो। अंदर भक्तांबर पढ़ना और मानस्तम के यहां गुटखा की पुड़िया खाना, पढ़ के आ गए। दर्शकों, हमने सुना कि भक्तामर स्तोत्र कितना गुणकारी है और इसका वाचन और स्मरण हमारे जीवन को कितना सफल बना सकता है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।